माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे कहूंगा कभी भी अपने शौहर की बुराई अपने बच्चों के सामने न करना, इसलिए कि बच्चों का मैलान ज्यादातर मां की तरफ होता है और बच्चे ऑटोमेटिकली मां के पाले में जाते हैं, मां की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वक्त मां के साथ गुजारते हैं। और माओ, गुजारिश है आपसे, आपका बेटा कमाने लग जाए तो शौहर से दस्तबरदार ना होना। ये मत सोचना कि शौहर बूढ़ा हो गया है, अब पैसे तो बेटा कमा रहा है, फिर जाके बेटों से कहती तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी कभी मुझे सुख नहीं दिया है, तुम्हारे बाप ने मुझे इतना सताया, तुम क्या जानो बेटे, तुम तो इतने इतने छोटे थे, इसने मुझे थप्पड़ से मारा था, इसने मुझे लाठी से मारा था, ये मुझे मैके छोड़ आया था, ये मुझे बुला के नहीं लाया था। जब तुम इस तरह से बच्चों की रगों में जहर घोलती हो तो वो बच्चे नहीं रह जाते, बाप के दुश्मन बन जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो औलाद बाप की नहीं हो सकती है वो कभी आपकी भी नहीं हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चों की तरफदारी करोगी, बाप का दुश्मन बना करके उनकी कमाई रख लोगी तो जिंदगी सुख में गुजर जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बेटे अगर 8 भी है तो 8 बेटे अगर करोड़पति भी है, तुझे वो सुख नहीं दे सकते हैं जो एक गरीब शौहर तुझे सुख दे सकता है। इसलिए कि तेरे दुपट्टे की बहार है बेटों की मुस्कुराहट से नहीं है, शौहर की सांसों से है। तेरे कलाइयों की चूड़ियों की खनखनाहट बेटों की दौलत से नहीं है, बल्कि शौहर के दम से है। माओ की हुकूमतें तब तक चलती है जब तक शौहर का साया सर के ऊपर कायम रहता है। अपने बेटों को कभी बाप के खिलाफ न करना, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को अपने शौहर का गुलाम बना देना और ये कहना, बेटे अगर जन्नत चाहते हो बाप की जूतियां उठाया करो, यहाँ बाप राजी होगा, वहां खुदाए पाक राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत। सुभान। गलत नहीं कह रहा हूं, जब से हमने मिंबर से कहा ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जी, तो सिर्फ माँ ही जन्नत लिए फिर रहे हैं, अब्बा कुछ नहीं। भाई अब्बा भी तो कुछ है कि नहीं? बोलो। नहीं मौलाना बता रहे थे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। भाई एक बात बताओ कि बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए। माँ के कदमों के नीचे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तो है माँ के कदमों के नीचे। आप बोलो जरा खुल के, माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ठीक है जी। आप बच्चों बात गौर से सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहे, मैं आपसे बात करता हूं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हमारी माँ हमारे बाप के कुर्ते पे लगे हुए धब्बे को झाड़ देना तो अल्लाह उस माँ को 70 नेकियां अता फरमाया करता है। कितनी नेकियां? अब अंदाजा लगाओ कि जिसके कपड़े पे लगे धब्बे को ये औरत झाड़ दे तो खुदा 70 नेकी देता है, और ये वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। सोच, अगर मां की ये शान है तो फिर रब ने बाप की शान कितनी आला बनाई होगी। इसलिए मैं को कहूंगा अपने इन बच्चों से, कभी मां बाप के खिलाफ नहीं जाना है। लड़ जाते हो ना 10 रुपए के लिए, अम्मा 10 रुपए जरूर लिए, जरूर चाहिए, झगड़ा कर लेते, अब्बा 5 रुपए दे, मां 5 रुपए दे, रख लिया करो। इसलिए कि बरकत कसरत में नहीं है, बरकत माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। कहां होती है? माँ बाप की दुआओं में होती है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी उम्र है आपकी? भूल गए? जोर से। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा उन्होंने? और कभी तुम भी माइक पे बैठे हुए को सलाम कर लिया करो, है ना? क्या कहा उन्होंने? हाँ। जब उन्होंने ये कहा ना अस्सलाम वालेकुम,
तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार गौसे पाक का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब उत-तरफैन हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी सियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी। और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जियो सलामत रहो, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुछ बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ, वो से पाक आगे, क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम 1 मरतबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं वजह बताओ, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया, मैं जवाब दे चुका हूं। कहा नहीं ये बताओ 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? जिन्हें दीन की दाल का नहीं पता, हम उनसे दीन सीखने लगे। खुदा के वास्ते दीन उलमा से सीखिए। किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? दीन उलमा से सीखिए। आपके लिए सबसे ज्यादा मोतबर आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उससे जाके दीन की बातें पूछिए। लेकिन सोशल मीडिया पे सुन के आके सारा मसला इमाम साहब को ही बता रहे हैं। अब तो सबसे बड़े हजरत जो है ना, फेसबुक हजरत है। एक जगह जलसे में गए भाई हम, रिजवान भाई, वहां देखो देवबंदी बैठा। हमने कहा भाई इसे किसने बुलाया? क्या इनकी नजम सुनी थी हमने नेट पे। तो मैंने कहा भाई किस कबीले से हो? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा सुन्नी हो क्या बरेलवी? मैंने कहा सुन्नी बरेलवी हो कि वहाबी हो? तो पता क्या कह रहा है वो? कह रहा जी हम अहले सुन्नत है। मैंने आला हज़रत को जानता है क्या? हाँ बरेली वाले मौलाना। मैं समझ गया, मैं मौलाना कह रहा, लग रहा दाल में काना। पढ़ाई कहाँ हुई है? तो कहा देवबंद की एक शाख है, मैं उसमें पढ़ाऊं। वर पैदा ये कोहरा जो मौसम का सीना चीर के बस्तियों में आ पहुंचा है, हुजूर के दीवाने इस कोहरे का सीना चीर के हुजूर की महफिल में आ पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। नकीब अहले सुन्नत ने जैसे ही ऐलान किया कुर्सियों के लिए, तो बस्ती वालों ने इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ दी कि वो जो खैरात में मिली कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो सोच रहे होंगे कि कुर्सी इतनी सस्ती भी तो नहीं होती जितनी आसानी से छोड़ दी। लेकिन खुदा आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। जो खड़े हैं मैं उनसे बैठने तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कुर्सियां आगे हैं, वो पीछे खड़े हैं। अगर बैठेंगे तो फिर उनको नजर नहीं आएगा। अलबत्ता मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर कुछ कुर्सियां गद्दों पे पड़ी हैं तो वो गद्दे वाले कुर्सियां छोड़ के गद्दे पे बैठ जाएं। हाँ देख लो भाई किसके पैरों में गद्दे हैं। आप नीचे बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, ताकि ये कुर्सियां आपके पीछे जा सके। सही बात है, उनको भी बैठ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे भाई, बहुत अच्छा, मोहब्बतों का शुक्रिया। जी जी बहुत अच्छा। जवाब नहीं है भाई बस्ती वालों का भी, बहुत अच्छा है। क्या बात है हसन भाई। जी 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 हसन भाई किधर गए? जी इधर बैठा हूँ। और पीछे बैठ नहीं नहीं, आज नहीं, आज यही हूँ। है। आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बैठो, मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं कि बैठने के लिए सबसे अच्छी चीज जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है। बेशक हक। तो भैया अब हमारा ही वाला निकाल लो, और क्या करोगे? और जी सही बात। यही वाला है जो कुर्सी के नीचे बिछा पड़ा है, इसे निकाल ले। कोई नहीं माशाल्लाह। हाँ ठीक, कोई मसला नहीं। खैरियत हैं आप लोग? अब जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खाली इतने बच्चे ही बैठे हों, मैं इन पे पूरी तकरीर कर जाऊं, इसलिए कि ये वो मुबारक जमात है कि जलसे का आगाज भी इन्हीं पे होता है और इख्तिताम भी इन्हीं पे ही होता लगभग, क्योंकि आखिर तक ये सो जाते हैं और सोते सोते यहीं रह जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे बच्चों को और इनके खूबसूरत माँ बाप को, जो इतनी सर्द रात है कि आदमी चादर से हाथ निकालने के बारे में सोच रहा है। अभी भाई हसन रजा बरेलवी साहब कबिला ने फरमाया था कि जितने लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक से प्यार करते हैं अपना सीधा हाथ चादर से बाहर निकालें। तो मैं देख रहा था ना, अभी नहीं बेटा, मैं बात बता रहा हूं। तो मैं देख रहा था 50% लोगों ने हाथ निकाले, 50% ने नहीं निकाले। मैं इन बच्चों के हौसलों को सलाम करता हूं कि आप हाथ ना निकाल सके, ये बिस्तर से निकल के हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और देखियो चल जाएगा ये। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों के वालिदैन को, यकीनन जिनकी तरबियत ये है। इधर देखो बेटे, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैमरे वाले भी मुसलमान है ना, तो आप भी बोलो सुभान अल्लाह। खाली बिजनेस नहीं, सवाब भी कमाना है इंशाल्लाह, है ना। आप भी अगर बोलेंगे तो लगेगा इधर वाले भी सुनने आए। अब जरा सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात, आप ना बोलिएगा वरना हो सकता है कोई मर जाए सुभान अल्लाह कहने की वजह से। आप समझदार लोग हो ना, ये मुखिया प्रधान ठेकेदार, ये लोग सुभान अल्लाह कहने में शर्म करते हैं, है ना। याद रखिएगा, यहां जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे। सुभान अल्लाह इस तरह ना कहा करो कि कोई डंडा मारे फिर आप सुभान अल्लाह कहें। इसका ताल्लुक दिल से होना चाहिए। कोई 10 किलोमीटर से आया, कोई 5 किलोमीटर से आया, इतनी मुश्किल उठा के आ गए, थोड़ी सी और उठा लें। और मैं कहूंगा बच्चों से इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए। पता है क्यों कहा मैंने ये? इसलिए कि जब घर जाओ और सुबह चाय मांगो और आवाज ना निकले और माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं बगदाद वाले के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह। शाम, आप बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। ये महफिल सजी है, दूर दराज से लोग आए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कोई ना कोई पैगाम आपको दे दूं। आप इस बात पे तो मुत्तफिक होंगे कि उलमा दीन बयान करते हैं, यही है ना? ऐसा ही है भाई, बोलो यार, टैक्स थोड़ी पड़ रहा है तुम पे,
ऐसे मुंह लपेट के बैठे जैसे मैयत के मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाता है। मिंबर से उलमा दीन बयान करते हैं कि नहीं? क्लियर है ना ये बात? अगर दीन बयान करते हैं तो फिर ये भी वादा करें कि बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए हैं अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। कुछ लोगों ने बाद में उठाए, माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, है ना? जन्नत भी देख के ही लेंगे, बिना देखे नहीं लेनी है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ, ताकि इनका बुलाना कामयाब हो जाए और हमारा आना कामयाब हो जाए। और आज ये महफिल जो सजी है, क्या नाम है इसका? जश्न गौसुल वरा, जलसे का नाम जश्न गौसुल वरा, कमेटी गुलामान मुस्तफ़ा। इन मेहनतों का नतीजा सिर्फ ये होता है कि वो बातें दीन की जिन्हें हमने सुना नहीं या सुना है तो माना नहीं, लेकिन मानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, उन बातों को हम अपनी जिंदगी में लाजिम करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते रहिए धीरे धीरे, जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये जलसे सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम इन जलसों के जरिए अपनी दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मौत इतनी करीब है कि हमारा साया हमसे दूर है और हमारी मौत हमसे करीब है। इन महफिलों में आने का मकसद ये होता है हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। और बुजुर्गों की जिंदगी की ये महफिलें उनकी याद में इसलिए सजाई जाती हैं ताकि उनकी जिंदगी को सुने और कोशिश ये करें कि जैसे उनकी जिंदगी थी वैसे अपनी जिंदगी की जाए। और आप अगर सिर्फ यहां मजे लेने आए हैं, वावा करने आए हैं, मशहूर चेहरे देखने आए हैं, तो बेहतर था कि बिस्तर पे लेटे रहते, कम से कम नींद पूरी हो जाती। ये ख्याल रखिएगा जो बातें मैं कह रहा हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम बड़े पीर से इतना प्यार करते हैं कि ये बातें हमने मकतब में बाद में सीखी हैं, चूल्हे पे अपने माँ बाप से पहले सीख ली है। हमने 11वीं शरीफ की बरकतें होश संभालते ही अपने वालिदैन से सुनी और सीखी और अपनी आंखों से देखी। कोई सुन्नी ऐसा नहीं जो बड़े पीर की 11वीं ना मनाता हो। सारे ही मनाते हैं कि नहीं भाई? हाँ, मनाते हैं तो बोल सकते हैं, बोले, वरना मैं कुर्सी इधर कर लूंगा। बोलने के लिए ये बच्चे काफी हैं। मनाते हैं कि नहीं 11वीं? हाँ, जो टेंशन ले रहा हो 50 रुपए लेके जाए और सुभान अल्लाह बोल दे। मनाते हैं कि नहीं 11वीं? कितने लोग मनाते हैं? हाथ उठा के बता दे। हाथ देखो किसका नहीं उठा जो मोहल्ले में 11वीं ढूंढता फिरता है। 11 महीने चच्चा के घर खा के गुजार दी है। अपने घर बिरयानी नहीं बनवा रहा, पराये के घर बिरयानी खा के कह रहा 11वीं की बिरयानी तो ठीक थी लेकिन थोड़ी चटपटी हो जाती। कुछ तो बड़े 11वीं की महीने में जलजीरे जेब में लेके टहलते हैं। जलजीरे ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? जलजीरे ही बोलते हैं ना, छिड़कने के लिए मसाला लेके घूम रहा है और ऐसे आस्तीने करके बैठा जैसे अभी बगदाद से इसे हुक्म मिला कि मेरी 11वीं की बिरयानी जब तक तू नहीं खाएगा मेरी बारगाह में कबूल नहीं। तो सिर्फ खाया ना करो, कभी खिला भी लिया करो। कभी जो खाते भी हैं खिलाते भी हैं वो हाथ उठा के कह दे या गौसल मदद,
क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है 11वीं पे बिरयानी बनेगी तभी 11वीं होगी। कुछ भी ना हुआ करे, 11 तारीख को 5 रुपए जेब में पड़े हो ना, तो उसी का बिस्किट लेके बांट दो। इसलिए कि बगदाद वाला तादाद देख के राजी नहीं होता, दिल के मोहब्बतें और रिश्ते देख के राजी होता है। ये ख्याल कीजिएगा। बांटेंगे इंशाल्लाह, आप भी बांटेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी ना हो, 5 रुपए हो, 11वीं के नाम पे बांट दो। बिस्किट लेके 5 बिस्किट निकलते हैं कितने? 5 वाले पैकेट में कितने? धोखे से डबल दे दिया किसी ने, बहुत छोटा कर दिया बेटे, पार्ले इतना कर दिया। कितने निकलते हैं? 5 कह दो यार। पंजतन की निस्बत से 5 बिस्किट बांट दो और बांट के कहो ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान। बांटेंगे इंशाल्लाह। बड़े पीर फरमाते हैं जिसके घर में बरकत ना हो वो मेरे नाम के लंगर लगा लिया करे। और बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर बरकत चाहते हो बड़े पीर के नाम की 11वीं किया करो। क्या बात। पता चला खिलाने से बरकत हुआ करती है। क्या करने से? खिलाने से बरकत हुआ करती है। किस चीज से बेटे? याद कर लो ये बात, खिलाने से बरकत हुआ करती है। ये बच्चा सो गया है, इसके ऊपर चादर डाल दो बेटे ताकि अच्छी नींद आ जाए, और उठाना मत। मैं कभी भी जलसे में सोने वाले को उठाने का ऑर्डर नहीं देता हूं। कई बार मिंबर से कहा जाता है इतनी जोर से कान में सुभान अल्लाह कहो कि बगल वाला जाग जाए। क्यों उठा रहे हो भाई? जलसे में कोई सोया करे तो सोने दिया करो। इसलिए कर जलसे में ख्वाब आता है ना, तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, है ना। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले, अल्लाह कहते कहते, वाह, खुले आंख सल्ले। अल्लाह कहते कहते। क्या बात है बच्चों, कुर्बान जाऊं, सारे ही नात सुनने सुनाने वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे बच्चों को। तो उठाइएगा नहीं, जो सो जाए उसे सोने दो। अल्लाह करे उसकी आंख लगे, ख्वाब में उसके हुजूर आए, और हुजूर की उसके ख्वाब में आने के बहाने से हम सब की हाजिरी कबूल हो जाए। हाँ जी। तो 11वीं शरीफ खिलाने से अल्लाह बरकत अता फरमाता है। दौर बदल रहे हैं, दौर बदल रहे हैं। पहले दौर इतना अच्छा था, लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, और आज कहता मेहमान चला जाएगा, मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। आप ना बोलिएगा कहीं नजर ना लग जाए आपको। मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह अल्लाह, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। कोशिश किया करो कि कोई ना कोई रोज